हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पादपों में पोषण में कुछ अन्य पोषण की विधियां देखेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो अगर बाय चांस आपसे ये वीडियोस मिस हो गए हो तो इसके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को हिंदी में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने देखा कि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या कर रहा है कि कुछ पादपों पे और जंतुओं पे भी अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। तो उसी तरह से कुछ पादप जो है वह भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर करते हैं। तो अब ये दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं तो हम इन्हें क्या कह रहे हैं? विषमपोषी कह रहे हैं। और ये प्रणाली जो है वह विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। अब जैसा कि ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें हमें अमरबेल का चित्र नजर आ रहा है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। और स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था कि क्लोरोफिल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि जिसकी उपस्थिति में ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन अमरबेल में यह क्लोरोफिल नहीं है। तो यानी कि ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित रहते हैं। आरोहित यानी उसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह के जो आरोहित होते हैं तो वह पादप क्या कहलाते हैं? वह पादप परपोषी कहलाते हैं। परपोषी यानी कि वो दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब क्योंकि अमरबेल जैसे पादप जो है वह परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करती है, अतः इसे परजीवी कहते हैं। यानी कि अमरबेल क्या है? दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रह रही है और उससे जितने भी जो पोषक तत्व हैं वह स्वयं चूस लेती है ना, या अपने अंदर ले लेती है। तो इसलिए इन्हें हम परजीवी कहते हैं। अब इसके साथ साथ क्या आपने कुछ ऐसे पदार्थ भी देखे हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना कि जंतुओं का पादप और वह जंतुओं को खा रहे हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। और ऐसे पौधे हरे अथवा अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें जो है पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप का चित्र दिखाया गया है। तो अभी हम इन चित्रों को और थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इनकी आकृति कैसी है? घड़े के समान इनकी संरचना जो हमें दिखाई दे रही है वह वास्तव में जो उसकी पत्ती है उसका रूपांतरित भाग है। अब पत्ती का जो शीर्ष का भाग है वह घड़े का ढक्कन बन जाता है और घड़े के अंदर हमें अनेक रोम यानी कि बाल के जैसी संरचना हमें दिखाई देती है जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, ताकि जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करे तो वह बाहर नहीं निकल पाता, उन रोम में फंस जाता है। और इसके कारण जो घड़े के अंदर जो पाचक रस जो है वह उस कीटों के द्वारा उसका पाचन हो जाता है। और ऐसे पादप जो है वह क्या कहला रहे हैं? कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो इनमें जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। अब ये जो पादप है यह कीटों के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्यों? अब कीटों के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए यह इन कीटों पर निर्भर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, कितना सुंदर इसका चित्र है और ये कांटे की तरह आपको संरचना नजर आ रही है। इसके अंदर अगर हम देखें तो छोटे छोटे रोम हैं जिसमें कि जो भी जंतु इसके अंदर आता है, छोटे जो कीट पतंगे हैं वो इसमें आकर चिपक जाते हैं। उसी तरह से ये जो है पिक्चर प्लांट का चित्र है। जैसे कि अभी हमने देखा कि उसका जो शीर्ष का भाग है वह उसके ढक्कन के जैसी ये संरचना उसकी बन जाती है। ये अंदर आप इसके कीट भी देख रहे हैं, छिपकली का हमें चित्र नजर आ रहा है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे रोम या धागे नुमा संरचना होती है जो नीचे की तरफ होती है, ताकि इसमें एक बार अगर कोई भी कीट इसमें फंस जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है कि पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीव पादप का नाम लिखिए। तो अभी जैसे हमने देखा अमरबेल या हम उसे कस्क्यूटा भी कहते हैं। सेकंड प्रश्न है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण। तो यहाँ पर हमने देखा कि कीटभक्षी पादप है घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप।
थर्ड प्रश्न हमारा है कि कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए जो है कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं। अब परजीवी व कीट भक्षी पादप के द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो अभी जैसे हमने देखा कि ये जो पौधे हैं ये किस तरह की प्रणाली को अपना रहे हैं? ये विषम पोषी प्रणाली को अपनाते हैं। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट ये वीडियो आपको क्लियर होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।